नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से संख्या के विभाजक, अवयव व विभाज्य या विभाज्यता की कसौटी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसे संक्षेप में विभाज्यता की कसौटी या संख्या के विभाजक। तो हम सबसे पहले विभाजक की विभाजक की कसौटी हम देखते हैं और विभाजक की परिभाषा क्या है इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए विभाजक की परिभाषा क्या है। जिस संख्या का दी गई संख्या में निःशेष भाग जाता है उस संख्या को दी गई संख्या का विभाजक या अवयव कहा जाता है। तो विभाजक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखिए कि जिस संख्या का दी गई संख्या में निःशेष भाग जाता है, अर्थात पूरा पूरा भाग चला जाता है, उस संख्या को दी गई संख्या का विभाजक कहते हैं। तो विभाजक की कसौटी, विभाज्यता की कसौटी के अंतर्गत हमें विभाजक की जानकारी प्राप्त करना है। तो इसके बाद में विभाज्यता की कसौटी में पहले देखिए अब दो की कसौटी क्या है और दो की कसौटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 तक की विभाज्यता की कसौटी के उदाहरण मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। विभाज्यता की कसौटियाँ देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से विभाज्यता की कसौटियों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम दो की कसौटी किसे कहते हैं या दो की कसौटी कौन सी है इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए दो की कसौटी जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो में से कोई एक अंक हो तो उस संख्या में 2 से निःशेष भाग जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी एक संख्या यदि होगी इकाई स्थान पर तो उस संख्या में 2 से निःशेष अर्थात पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो वो संख्या क्या है, उसी को दो की कसौटी कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए 16 है, 16 में इकाई स्थान पर 6 है अर्थात इससे 2 से निःशेष भाग जाएगा। 42 देखिए, 42 को इकाई अंक पर 2 है इसलिए इस पर पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखिए 8900 मैं लिख रहा हूँ, 8900 है, इसमें इकाई अंक पर 0 है, 2 से निःशेष भाग जाएगा। इसके बाद देखिए 772 मैंने लिख दिया, 772 में इकाई अंक पर देखिए 2 है तो इससे 2 में निःशेष भाग जाएगा। तो इसी को दो की कसौटी कहते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 में से कोई एक अंक हो तो उस संख्या में 2 से निःशेष भाग जाता है। इसे ही दो की कसौटी कहते हैं। 3 की कसौटी देखिए, 3 की कसौटी क्या है कि 3 की कसौटी जिस संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से भाग जाता है उस संख्या में 3 से निःशेष भाग जाता है। अर्थात हमें करना क्या है कि जिस 3 की कसौटी ज्ञात करने के लिए कि जो संख्या दी गई है उन संख्याओं को हमें जोड़ना है और जोड़ करके देखना है क्या उसके योग में 3 से भाग जाता है। यदि उसके योग में 3 से भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 से निःशेष भाग चला जाएगा। तो देखिए 453 है, अब 453 को 4, 5, धन 3 हमने इसको जोड़ा, 5, 4, 9, 10, 11, 12 हो जा रहा है। अब देखिए 12 में 3 से भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौका 12 हो गया। तो 12 में 3 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए
453 में भी 3 से निःशेष भाग चला जाएगा। इसी को 3 की कसौटी कहते हैं। 3 की कसौटी एक बार फिर से देखिए, जिस संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से भाग जाता है उस संख्या में 3 से निःशेष भाग जाता है। इस तरह से यह 3 की कसौटी है। 4 की कसौटी देखिए कि 4 की कसौटी क्या है। इसके पहले हमने देखा 2 की कसौटी, 3 की कसौटी, अब 4 की कसौटी देखते हैं कि 4 की कसौटी जिस संख्या के दहाई और इकाई के स्थान के अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से भाग जाता है उस संख्या में 4 से निःशेष भाग जाता है। 4 की कसौटी है बच्चों कि जिस संख्या के दहाई और इकाई के स्थान के अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से निःशेष भाग जाता है तो उस संख्या में 4 से निःशेष भाग जाएगा। जैसे देखिए एक संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, संख्या है 784। अब देखिए इसका इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 8 है। अब ये हो गया 84 हो गया, तो 84 में देखिए 4 से भाग जा रहा है। 4 दूनी 8 हो गया। अब ये 4 यहाँ बचा, 4 एक कम 4 हो गया, अर्थात 84 में 4 से भाग जा रहा है तो 784 में भी 4 से निःशेष भाग जाएगा। तो ये है 4 की कसौटी है। 4 की कसौटी को समझने के लिए एक बार फिर से देखिए कि जिस संख्या के दहाई और इकाई के स्थान के अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से भाग जाता है उस संख्या में 4 से निःशेष भाग जाता है। तो इस तरह से ये 4 की कसौटी है। हमें 4 की कसौटी को देखने के लिए हमें इकाई और दहाई के अंकों को देखना है कि दहाई और इकाई के स्थान पर जो संख्या दी गई है उस संख्या में यदि 4 से भाग जाएगा तो दी गई संख्या में भी 4 से निःशेष भाग जाएगा। यही 4 की कसौटी है। विभाज्यता की कसौटी के अंतर्गत हम देखते हैं कि 5 की कसौटी क्या है। तो देखिए 5 की कसौटी में जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो उस संख्या में 5 से निःशेष भाग जाता है। फिर से देखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो उस संख्या में 5 से निःशेष भाग जाता है। यही 5 की कसौटी है। उदाहरण जैसे देखिए 15, इकाई अंक पर 5 है तो 15 में भी 5 से निःशेष भाग जाएगा। 20 मैंने लिखा यहाँ, 20 में देखिए इकाई स्थान पर 0 है तो 20 में भी 5 से निःशेष भाग जाएगा। अब मैंने लिखा है 155, 155 में देखिए इकाई स्थान पर यहाँ 5 है इसलिए 155 में 5 से निःशेष भाग जाएगा। बड़ी संख्या अब हम लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिया 7120 और इकाई अंक पर देखिए 0 है इसलिए 7120 में भी 5 से निःशेष भाग जाएगा। तो इस तरह से हमें 5 की कसौटी को समझना है। फिर से एक बार देखिए कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो उस संख्या में 5 से निःशेष भाग जाता है। इसी को कहते हैं हम 5 की कसौटी। अब हम देखते हैं कि 6 की कसौटी क्या है। 6 की कसौटी को हम देखते हैं कि 6 की कसौटी क्या है। जिस संख्या में 2 से व 3 से निःशेष भाग जाता है उस संख्या में 6 से निःशेष भाग जाता है। इसे आप फिर से समझिए कि जिस 6 की कसौटी जिस संख्या में 2 से व 3 से निःशेष भाग जाता है उस संख्या में 6 से निःशेष भाग जाता है। और एक मुद्दा हमें इसमें याद रखना है कि किसी भी विषम संख्या में 6 से निःशेष भाग नहीं जाता। यदि संख्या विषम है तो उसमें 6 से निःशेष भाग नहीं जाएगा। तो 6 की कसौटी में हमें यही ध्यान रखना है कि जिस संख्या में 2 से
वह 3 से निःशेष भाग जाता है, उस संख्या में 6 से निःशेष भाग जाएगा। जैसे देखिए एक संख्या मैंने लिया 534। 534 में देखिए, अब यह एक सम संख्या है। अब ये सम संख्या में 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 से भाग जाता है, इसमें 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक पर यहाँ 4 है, इसलिए इसमें 6 से भी भाग जाएगा, क्योंकि हमारी यही परिभाषा है 6 की कसौटी की कि जिस संख्या में 2 से व 3 से निःशेष भाग जाता है, उस संख्या में 6 से निःशेष भाग जाता है। तो यहाँ देखिए 534 है, इकाई अंक पर 2 है, ये एक सम संख्या है, इसमें 2 से भाग जाता है, इसलिए इसमें 6 से भी निःशेष भाग जाएगा। तो इस तरह से ये 6 की कसौटी है।